प्रियात्मन, क्या आप एक ऐसी शांति की तलाश में हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो? क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह बदलते हुए देखना चाहते हैं? तो आज हम उन 3 गुप्त कुंजियों की चर्चा करेंगे जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देती हैं और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती हैं। आज हम यह भी जानेंगे कि इन 3 कुंजियों को अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से कैसे अपनाएं। तो आइए चलते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा पर। ओम नमः शिवाय। प्रिय आत्मन, आज हम 3 अत्यंत गहरे आध्यात्मिक सत्यों पर विचार करेंगे। स्वयं को बदलना, अहंकार को त्यागना और प्रेम के मार्ग पर चलना। आत्मन, जैसे एक बीज स्वयं को मिटाकर ही विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही मनुष्य का रूपांतरण भी इन 3 सूत्रों में छिपा है। जो स्वयं को बदल लेता है, उसका संसार बदल जाता है। अहंकार छोड़ते ही ईश्वर का द्वार खुल जाता है। प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। यदि मनुष्य इन 3 बातों को गहराई से समझ ले, तो उसका पूरा जीवन ही बदल सकता है। 1. स्वयं को बदलने का रहस्य। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, तब हमारा जीवन सुखमय होगा। हम बाहर की धूल साफ करते रहते हैं, जबकि चेहरा गंदा होता है। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को बदलो। हर व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक बदलाव कर ले, तो यह जगत स्वर्ग बन जाएगा। और इसकी शुरुआत हमें स्वयं से ही करनी होगी। दूसरे के भीतर क्या अच्छाई है या क्या बुराई है, ये देखना हमारा काम नहीं है, और उन्हें बदलना भी हमारे वश में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि ज्ञानी जन अज्ञानियों के कर्मों के दोष को न देखें तथा उन्हें उनके कर्तव्य से विचलित न करे, बल्कि ज्ञानी स्वयं श्रेष्ठ कर्म करते हुए उन्हें भी अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करे। जैसे यदि आप अपनी आंखों पर नीला चश्मा पहन लें, तो पूरी दुनिया नीली दिखाई देगी। चश्मा बदलते ही रंग बदल जाएगा। ठीक इसी तरह जब हमारा विचार बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, तब वही संसार हमें बिल्कुल अलग और नवीन दिखाई देने लगता है। उदाहरण के लिए, एक ही परिस्थिति में 2 व्यक्ति रहते हैं। एक व्यक्ति निरंतर शिकायत करता है और दुखी रहता है, वो केवल कांटों को देखता है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में अवसर खोज लेता है और आगे बढ़ जाता है। वो कांटों के बीच खिले गुलाब को देखता है। परिस्थिति वही थी, लेकिन दृष्टि अलग थी। इसलिए हमारे महान ऋषि मुनियों ने कहा है कि मनुष्य का संसार उसके मन का प्रतिबिंब है। जैसे शांत जल में ही आकाश का सही प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही यदि मन में शांति है तो संसार भी शांत दिखाई देता है। यदि मन में क्रोध और असंतोष का तूफान है, तो हर जगह समस्या और अशांति ही दिखाई देती है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का पहला और अनिवार्य कदम है स्वयं को बदलना। 2. अहंकार, आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा बाधक। अब दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अहंकार। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार एक सूक्ष्म पर्दा है जो हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच आ जाता है। मैं अच्छा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं जो कहता हूं वही सही है, ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार का अर्थ है मैं ही सब कुछ हूं की भावना। जब मनुष्य सोचने लगता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैं ही श्रेष्ठ हूं, तभी उसका आध्यात्मिक और नैतिक पतन शुरू हो जाता है। अहंकार मनुष्य को 3 बड़ी व्याधियों में डाल देता है। प्रथम, यह ज्ञान का द्वार बंद कर देता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति स्वयं को पूर्ण मानता है और कुछ नया नहीं सीख पाता। द्वितीय, यह संबंधों में दूरी पैदा करता है, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे ऊपर रहना चाहता है। तृतीय, यह हमें ईश्वर से दूर कर देता है। जब तक मनुष्य के अंदर मैं और मेरा की गहरी भावना है, तब तक वह उस परम सत्य को नहीं समझ सकता। अहंकार किसी भी चीज से लबालब भरे हुए घड़े की तरह है, जिसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं समा सकती। इसीलिए संतों ने कहा है, जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से ईश्वर का अनुभव शुरू होता है। जब मनुष्य नम्र बन जाता है, दुर्वा घास की तरह झुकना सीख जाता है, तब उसके भीतर ही ईश्वर की कृपा का झरना उतरने लगता है। 3. प्रेम, परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रेम। प्रेम वह भाषा है जिसे मूक भी बोल सकते हैं और बधिर भी सुन सकते हैं, जानवर भी।
प्रेम को समझते और महसूस करते हैं। प्रेम ईश्वर द्वारा दिया गया अनमोल रत्न है, जिसे ईश्वर ने सभी जीवों में एक समान दिया है। संसार के सभी धर्मों और सभी संतों ने एक ही स्वर में कहा है, प्रेम ही ईश्वर का सच्चा और सीधा मार्ग है। परमात्मा को पाने के लिए न तो कठिन तपस्या की आवश्यकता है, न ही जटिल ज्ञान के अंबार की, और न ही किसी बाहरी आडंबर की। यदि हृदय में करुणा और सच्चा प्रेम है, तो वही प्रेम की डोर मनुष्य को परमात्मा तक खींच ले जाती है। प्रेम का वास्तविक अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए शुभ सोचना, दूसरों की भलाई की निरंतर कामना करना और संसार के समस्त प्राणियों में उस एक ही ईश्वर की छवि को देखना। जब मनुष्य हर जीव में ईश्वर का अंश देखने लगता है, तब उसके अंदर करुणा और दया का सागर जाग जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए पूरी सृष्टि ही एक परिवार यानी वसुधैव कुटुंबकम बन जाती है, और तब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रह जाती है। भारत की महान संत परंपरा ने हमेशा यही शिक्षा दी है। महात्मा कबीर दास जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। इसका अर्थ है कि प्रेम की गली इतनी संकरी है कि वहां साथ नहीं रह सकते। या तो वहां आपका अहंकार निवास करेगा, या फिर ईश्वर का दिव्य अनुभव होगा। आपको चुनना होगा कि आप किसे स्थान देना चाहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है, इन दिव्य शिक्षाओं को इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए कुछ अत्यंत सरल और व्यावहारिक उपाय हैं। 1. प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट आत्मचिंतन करें। अपने विचारों और व्यवहार का तटस्थ होकर निरीक्षण करें। पूरी ईमानदारी से अपने आप को टटोलिए कि आप कौन हैं, आप किस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं, आपके अंदर किस भाव की प्रधानता है, आप में क्या कमियां हैं और आपकी क्या विशेषताएं हैं। आप कोई भी पर्दा न रखते हुए पूरी सत्यता के साथ अपने आप को वस्तुतः जानने की कोशिश कीजिए। डरिए मत, क्योंकि आपके उन विचारों को आपके सिवा कोई और नहीं जान पाएगा। इसलिए पूरी ईमानदारी से, कोई भी पर्दा या अहंकार न रखते हुए इन तथ्यों पर विचार करें। 2. विनम्रता का निरंतर अभ्यास करें। छोटे हो या बड़े, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की भावना रखें। 3. प्रेम और करुणा का प्रत्यक्ष अभ्यास करें। प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से किसी न किसी की मदद करने की आदत डालें। 4. ईश्वर का निरंतर स्मरण करें। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत और स्थिर रखें। जब मनुष्य धीरे धीरे इन आदतों को अपनाता है, तो उसके जीवन में एक अद्भुत और दिव्य परिवर्तन होने लगता है। प्रिय आत्मन, जीवन का वास्तविक परिवर्तन बाहर के बदलाव से नहीं, बल्कि भीतर के रूपांतरण से शुरू होता है। जब हम स्वयं को बदलते हैं, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जब हम अहंकार के बोझ को उतार देते हैं, तो ईश्वर का द्वार स्वतः ही खुल जाता है। और जब हम निष्काम प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तब परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ता, वे स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं। इसलिए जीवन की इस यात्रा में हमेशा इन 3 सूत्रों को याद रखें। स्वयं को बदलो, अहंकार छोड़ो और प्रेम के मार्ग पर चलो। यही एकमात्र सच्चा और सुखद आध्यात्मिक मार्ग है। ओम शांति शांति शांति। आशा है कि आज का यह चिंतन आपके अंतर्मन को स्पर्श कर पाया होगा। यदि आप भी अपने जीवन में इन बदलावों को महसूस कर रहे हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जिन्हें आज इन शब्दों की सबसे अधिक आवश्यकता है। शांति और प्रेम की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम। ओम साईं राम।